नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में चुनाव सभा और दौसा में रोड शो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सी विजिल ऐप पर लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक करीब 4,500 शिकायतें दर्ज की गईं। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई जगह तेज आंधी और बारिश। 12 झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी के लिए येलो अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में संविधान खत्म नहीं हो सकता। इस देश के लिए गीता, कुरान और बाइबल सब कुछ संविधान ही है। आज बाड़मेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि SC/ST के नाम पर दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आज संविधान के नाम पर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराया, उन्हें भारत रत्न नहीं मिलने दिया और देश में आपातकाल लागू किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ही संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया और बाबा साहेब के पंच तीर्थ का भी विकास किया गया। ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन लें, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको, कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 5-6 दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन किसी ने भी राज्य की पानी की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं किया। लेकिन उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू कर इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ERCP परियोजना को भी लटकाए रखा, लेकिन भजन लाल शर्मा सरकार ने 100 दिन में ही ERCP योजना को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि जब कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर भी बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण बाड़मेर रिफाइनरी का काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके तीसरे कार्यकाल में रिफाइनरी का काम पूरा होगा और वे उसका उद्घाटन करने आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि रिफाइनरी से बाड़मेर के विकास को एक नई गति मिलेगी। कांग्रेस पर सीमावर्ती गांवों और जिलों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि दशकों तक ये जिले विकास से दूर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इन जिलों में तेजी से आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर दौसा में रोड शो किया। श्री मोदी का लोकसभा चुनाव में ये पहला रोड शो है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दौसा शहर में रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। श्री मोदी के साथ ओपन जीप में भाजपा प्रत्याशी के अलावा कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूरतगढ़ में चुनाव सभा को संबोधित किया। आज ही श्री शर्मा हनुमानगढ़ टाउन में रोड शो करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज झुंझुनू के उदयपुरवाटी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया और आज उसी पार्टी का बैंक खाता सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, जो उचित नहीं है। श्री गहलोत ने कहा कि ये देश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने भाजपा पर झूठे आरोप लगाने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। श्री गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता में आई, लेकिन आज भी राज्य में कानून की स्थिति बदहाल है और रोजाना गंभीर अपराध हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में सभा की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्ची से बना हुआ मुख्यमंत्री है, जो फैसला दिल्ली से आता है उसे ही करता है, खुद कोई फैसला नहीं लेता। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बाड़मेर में हुए एक कार्यक्रम में उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। उनके साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ललित के पंवार ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। राज्य में लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण में आज बात करते हैं हॉट सीट बाड़मेर की। पाकिस्तानी सरहद से लगी बाड़मेर संसदीय सीट क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार परवान पर है। इस क्षेत्र के चुनावी परिदृश्य का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों की कुल 8 विधानसभा सीटों से मिलकर यह लोकसभा क्षेत्र बना है। 22,06,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस लोकसभा सीट से कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ 18 से 40 साल की आयु के मतदाता सबसे अधिक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में भी 2.5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर फिर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने उम्मेदाराम बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा है, जो हाल ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने से मुकाबला रोचक हो गया है। पिछले चुनाव में भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,20,000 से अधिक वोटों से हराया था। अब मानवेंद्र सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। यहाँ 3 प्रमुख प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी के लिए काम कर रहे ऐप सी विजिल पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस ऐप पर अब तक राज्य भर से कुल 3,767 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सही पाई गईं 1,709 शिकायतों का तय समय में निपटारा कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि एक शिकायत अभी जांच दल और रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर निर्णय के लिए लंबित है, बाकी शिकायतें ड्रॉप कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 306 शिकायतें जोधपुर जिले से और 298 टोंक जिले से मिली हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान के लिए पहले चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण जारी है। रविवार को शुरू हुए अभियान के तहत आज दोपहर तक 1,96,00,000 मतदाता पर्चियां बांटी गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में 80% पात्र मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित की जा चुकी है। राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान सतरंगी सप्ताह के तहत आज जिलों में वॉकेथॉन के आयोजन हुए। श्रीगंगानगर में वॉकेथॉन के अलावा मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ में वॉकेथॉन को जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने फ्लैग ऑफ किया। झालावाड़ में गढ़ परिसर से मिनी सचिवालय तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।
इसके अलावा भरतपुर में मतदाता जागरूकता के लिए आज अनूठा आयोजन हुआ। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भरतपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत आज वोट बारात निकाली गई। वोट बारात के माध्यम से लोगों को 19 अप्रैल के दिन मतदान करने की अपील की गई। साथ ही मतदान के महत्व को बताया गया। इस दौरान वोट मेरा अधिकार तथा सवेरे वोट डारवे जरूर जइयो सहित तरह तरह के स्लोगन लगी तख्तियां लेकर वोट बारात में बाराती लेकर चल रहे थे। बैंड बाजों के साथ निकाली गई बारात को देखने के लिए शहर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान नाटक मंडली द्वारा मतदान के महत्व को साकार करने की अलग जगाते हुए जगह जगह चौराहों पर नाटक की भी प्रस्तुति दी गई। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आकाशवाणी जयपुर की ओर से कल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के साथ विशेष बातचीत प्रसारित की जाएगी। 1 घंटे का ये विशेष फोन इन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 101.2 FM आमेर चैनल, 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी और पूरे स्टेट हुकअप पर प्रसारित होगा। श्रोता जयपुर के कोड नंबर 0141 के साथ फोन नंबर 2200 600 2200 700 2200 800 और 2366 पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदान से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह तेज आंधी चली और बारिश हुई। कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, बारां और राजधानी जयपुर में हल्की बारिश हुई। बांसवाड़ा में 36 मिलीमीटर और दानपुर में 30 मिलीमीटर पानी बरसा। बारां में मांगरोल, बड़ा गांव और अंता में गरज के साथ बूंदाबांदी हुई और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। करौली में आज कई जगह बूंदाबांदी हुई। जैसलमेर में बादल छाए रहे। इस बीच राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर हल्की बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में अगले 3 दिनों तक मेघ गर्जन, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 12 अप्रैल को ही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग में आज ही दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, कहीं तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में चुनाव सभा और दौसा में रोड शो किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर में, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सी विजिल ऐप पर लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक करीब 4,500 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई जगह तेज आंधी चली और बारिश हुई। बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।